मैं अपने हाथ देख रही थी। यार ये हाथों में अगर बाल है ना तो ये बुरे नहीं दिखते हैं। गूगल बाबा इज नॉट अ डॉक्टर और तुम गूगल बाबा के हाय एवरीवन, दिस इज राशिका एंड यू आर वाचिंग ऑन लास्ट स्टोरी। सो यार ऐसा था कि इट वाज दिसंबर 22 एंड मैंने डिसाइड किया था कि मैं ना पूरा फोकस थी खुद को लेके। आई वाज डूइंग होल सेल्फ केयर, लाइक मतलब ऐसे पूरा वर्कआउट करना है, एवरीथिंग प्रॉपर डाइट, सब कुछ मैं ले रही थी कि हाँ यार मुझे ना एकदम अच्छे से रहना है, लाइक सेल्फ केयर करनी है। तो अभी उसके लाइक कुछ महीने बाद ही आई स्टार्टेड हैविंग पेन। मतलब मुझे ना मेरे बोन्स में पेन हो रहा था, मेरे जॉइंट्स में पेन हो रहा था, एवरीवेयर। मतलब मेरे को लग रहा था पता नहीं यार क्यों हो रहा है। सो वो जब दो दिन तक था ना, 2-3 दिन था, मुझे लगा ऐसे ही लाइक इट्स ठीक है। बट जब वो पेन 1 महीने तक खिंचा फिर उसके बाद भी, सो मेरे को टेंशन होने लगी। तो उस वक्त पे ना मैं एक होम ट्यूशन ले रही थी। तो मैं होम ट्यूशन के लिए निकल ही रही थी। सो आई थॉट कि ना यार क्यों ना मैं एक ऑनलाइन डॉक्टर से कंसल्ट कर लूँ। तो मैंने एक पहले डॉक्टर से कंसल्ट करने से पहले तो मैंने खुद ही गूगल पे डाल के सर्च किया कि दिस काइंड ऑफ सिम्टम्स आई एम हैविंग। तो वहाँ पे ना गूगल पे लिखा है कि इट कुड बी कैंसर, इट कुड बी ल्यूकेमिया एंड मैनी मोर थिंग्स। तो अब मुझे ना टेंशन होने लगी थी यार ये चीज़ें हो सकती हैं। तो अब कहते हैं ना कि जब आप उस चीज़ के बारे में ज़्यादा सोचने लगो कि ये तो नहीं है तो वो हो जाता है। तो अब मुझे ये भी टेंशन हो रही थी कि अगर मैं इतना टेंशन लूँगी, अगर नहीं भी होगा तो हो जाएगा। सो आई थॉट कि ना इट्स बेटर टू कंसल्ट अ डॉक्टर, वो अच्छे से बता पाएंगे। क्योंकि गूगल बाबा इज नॉट अ डॉक्टर और तुम गूगल बाबा के ऊपर जाना भी मत, क्योंकि यार वो तुम्हें सब कुछ नहीं बता सकता। और ये जो सिम्टम्स होते हैं ना, बहुत सारी बीमारियाँ होती है, सिर्फ एक बीमारी के नहीं होता है, बट वहाँ पे आपको सीवियर ही शो होती है। सो आई थॉट कि ठीक है एक डॉक्टर को कंसल्ट करते हैं। मैंने ऑनलाइन एक डॉक्टर को कंसल्ट किया। तो वहाँ से मुझे उन्होंने बताया, मैंने उस डॉक्टर को बताया सारी चीज़ें कि यार दिस काइंड ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग। मतलब मुझे ब्लू पैचेस हो रहे हैं, कभी कभी रेड एलर्जीज भी हो जाती है एंड वो कलर रेड ही रहता है, आफ्टर सम टाइम वो ऐसे ब्लैक हो जाता है एंड मतलब सारी चीज़ें। और फिर मैंने उन्हें बताया कि मेरे को थोड़ा बोन्स में पेन भी है, जॉइंट्स में भी पेन है एंड एवरीथिंग। तो शी वॉज लाइक कि यार मे बी कि ना ये तुम्हें अर्थराइटिस हो सकता है, सो हो सकता है। तो जब मैंने अर्थराइटिस सर्च करा तो आई वाज लाइक यार ये तो नहीं होना, मतलब ये क्या है, ये थोड़ा मतलब उतना मुझे ऐसे लग रहा था कि यार प्रॉब्लम है। बट मुझे अभी था कि अभी तो यार एक ऑनलाइन डॉक्टर ने बताया, अभी मुझे फिजिकली विजिट करना था किसी डॉक्टर को, सो दैट कि वो चीज़ें देख करके और अगर कोई भी टेस्ट अगर उन्हें लिखना है तो वो देख के बता दें। तो मैंने ना अब उसी दिन जाके ऐसे पापा को बोला कि पापा एक तो अपॉइंटमेंट करके आओ बुक डॉक्टर के साथ में, मुझे जाना है अभी। सो हम शाम को हम उन डॉक्टर के पास गए। मैंने उन्हें सारी चीज़ें बताई, वही कि ये चीज़ें हो रही हैं। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि लाइक तुम्हारी फैमिली में किसी को गठिया बाय तो नहीं है। तो यार अब देखो मुझे नहीं पता था कि गठिया बाय क्या होता है, बट मुझे ये भी पता था कि मैंने आज तक ये वर्ड नहीं सुना है, दैट मीन्स फैमिली में किसी को नहीं होगा। लाइक वो पूछने लगे दादी को या किसी को भी, रूट्स में किसी को तो नहीं था। तो हम लाइक यार था तो नहीं, बट इफ़ तो तब भी मैंने उसको सर्च नहीं किया। एंड मैं वहाँ से मैंने अपनी दवाइयाँ ली, उन्होंने कुछ टेस्ट लिखे, मैं वो कॉल किया मम्मी को। आई एम लाइक यार मम्मी तो डॉक्टर तो ऐसे बोल रहे हैं कि गठिया बाय तो नहीं हो गया है, तो मे भी गठिया बाय हो सकता है। अब मम्मी तो बार घबरा गई, मम्मी को तो पता था गठिया बाय क्या होता है। तो मम्मी कहने लगी कि गठिया बाय ये तो बहुत बुरी बीमारी होती है, तो बहुत बेकार है। मम्मी के भी फ्लो में निकल गया मुझसे। तो अब भाई मेरी इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं उसको गूगल पे जाके सर्च करूं, क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैं उससे सर्च करती तो मतलब मैं देख लेती कैसा होता है तो मैं खुद को इमेजिन करने लगती। बट जैसे मम्मी ने बता दिया था कि बहुत बुरी बीमारी होती है और इसमें ना मतलब फोड़े वगैरह ऐसा कुछ मतलब हो जाता है। सो अब ना मैं खुद को देख रही थी यार, मैं खुद को देख रही थी, मैं अपने हाथ देख रही थी। यार ये हाथों में अगर बाल है ना तो ये बुरे नहीं दिखते हैं, ये वैक्स कराना इतना ज़रूरी थोड़ी है। बट वहीं अगर ये फोड़े फुंसी होते हैं ना तो बहुत गंदा दिखता है यार। मैं देख रही थी अपना अब कि यार हाइट छोटी है डजंट मैटर, बाल छोटे हैं लंबे हैं डजंट मैटर, आपका फेस कट कैसा है डजंट मैटर, मतलब कुछ मैटर नहीं करता। मैटर करता है तो आप फिजिकली फिट हो ना। और यार मैं सोच रही थी कि अगर मैं मुझे सच में वो चीज़ हो जाती, मतलब अब ना मैं घबरा रही थी। मैं बस भगवान से ना यही मना रही थी कि भगवान कुछ भी हो पर ये प्रॉब्लम ना हो। और मैं कह रही हूँ कि एक पल को अर्थराइटिस हो जाए पर गठिया बाय ना हो।
बट द फन फैक्ट इज दैट जब मैंने गठिया बाय इन इंग्लिश सर्च किया, आई गॉट टू नो दैट अर्थराइटिस इज द गठिया बाय। मेरे तो पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक गई कि मैं क्या मांग रही थी भगवान से। ठीक है, मैं घर लौटी, मैंने अपनी बहन को बोला कि यार यार पता है मुझे ना बहुत डर लग रहा है, मुझे बहुत डर लग रहा है कि व्हाट इफ अगर ये चीज़ें हुई तो। उसके बाद उसी रात को ना मैंने खुद को मिरर में देखा और तब मुझे पता चला मैं खूबसूरत हूँ, बहुत ब्यूटीफुल हूँ। दूसरों से कंपेयर ना करूँ तो आई एम ब्यूटीफुल द वे आई एम। मुझे खुद दूसरों से खुद को कंपेयर करने की ज़रूरत ही नहीं है यार। और ये कभी शादी पार्टी में जाते हैं ना, मैं सच्ची बता रही हूँ, वैक्स कराना इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं। तुम खूबसूरत हो यार जैसे भी तुम हो। और ना मुझे तब मैं बस भगवान से यही मना रही थी कि भगवान जी प्लीज़ ये रिपोर्ट्स में जब कल आए ना तो कुछ ना निकले, तो ये मैंने टेस्ट कराए हैं ना बस सब सही होगा। तो मैंने तो डर में घबराहट में मैं मंदिर गई, मैंने मंदिर जाके ना भगवान को कह दिया कि ना भगवान जी बस रिपोर्ट्स ठीक आनी चाहिए, उसमें कुछ भी ना हो ऐसा, मुझे कुछ भी है अर्थराइटिस गठिया बाई कुछ भी ना निकले, एवरीथिंग शुड बी नॉर्मल। और बट यार सच बताऊं तो उस वक्त में मुझे ये समझ में आ गया था कि ना आप जैसे भी हो, आप जैसे भी दिखते हो, आप छोटे नाटे मोटे पतले डजंट मैटर, आप तो खूबसूरत हो अनटिल एंड अनलेस आपकी बॉडी पे वो चीज़ें नहीं होती। पता है यार, इसीलिए आई जस्ट वॉन्टेड टू टेल यू कि तुम ना खूबसूरत हो, तुम जैसे हो वैसे ब्यूटीफुल हो, तुम्हें वो ब्यूटी स्टैंडर्ड्स की ज़रूरत नहीं है। मैं सच बता रही हूँ, वो जो भी ये ब्यूटी स्टैंडर्ड्स होते हैं एक मॉडल्स के लिए, वो मॉडल्स के लिए रिक्वायर्ड है, तुम्हारे लिए नहीं। तुम्हें किसने कहा इससे खूबसूरती झलकती है? तुम्हें किसने कहा कि एक पतली कमर, गोरी चमड़ी ही खूबसूरत लगती है? ना, नहीं, बिल्कुल नहीं। तो यस, दिस वाज माय स्टोरी। और अगर तुम्हें ये स्टोरी पसंद आई है ना, या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे साथ भी कभी ऐसी चीज़ें हुई हैं और जहाँ पे तुमने सेल्फ डाउट्स को पीछे छोड़ दिया रेस में और तुम आगे बढ़ गए हो, तो एक शेयर, एक लाइक और एक कमेंट ज़रूर करना। और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि तुम्हारे साथ ऐसी क्या चीज़ें हुई थी और हाउ यू ओवरकम फ्रॉम इट, तुमने कैसे ओवरकम किया। क्योंकि मैंने तो ना यार शीशे में खुद को देख के अब ये मान लिया है कि मैं अपनी दुनिया की मिस वर्ल्ड हूँ, अपने यूनिवर्स की मिस यूनिवर्स हूँ।